ठीक है, फ्री सब्सक्रिप्शन बच्चों जीत सकते हैं आप। चलिए, तो आज चर्चा होगी बच्चों, आज चर्चा होगी किसकी? कल बच्चों चर्चा हो रही थी लॉर्ड विलियम बेंटिंक की, ठीक है। हालांकि आज की क्लास बच्चों किसकी है? डलहौजी की है, ठीक है। लेकिन थोड़ी सी चर्चा बेंटिंक के बारे में कर लेते हैं बच्चों, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिंक अपनी शांत नीति और उदारतावाद के लिए जाना जाता है बच्चों। लॉर्ड विलियम बेंटिंक को हम उसकी शांति नीति और उदारता के लिए जानते हैं, ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिंक को भारतीयों की नज़रों में बच्चों एक शांत और उदार गवर्नर जनरल के रूप में देखा जाता है, क्योंकि इनके समय जो है कई ऐसे महत्वपूर्ण कार्य हुए थे बच्चों जो भारतीयों के लिए काफ़ी क्या थे? लाभदायक थे, जो भारतीयों के लिए बच्चों काफ़ी लाभदायक थे। तो आइए लॉर्ड विलियम बेंटिंक को देखते हैं बच्चों। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय कौन कौन सी सुविधाओं का उपयोग भारत ने किया, ठीक है। चलिए बच्चों, अगर हम इनके कार्यकाल की बात करें तो 1828 से 1835 तक इनका कार्यकाल रहा, 35 तक बच्चों इनका कार्यकाल रहा। और इनके कार्यकाल को शांति एवं उदारता के लिए जाना जाता है, शांति एवं उदारता के लिए जाना जाता है। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय बच्चों आपको याद होगा 1833 का चार्टर एक्ट आया था, और इस चार्टर एक्ट के द्वारा एक बड़ा बदलाव किया गया था। इस चार्टर एक्ट के द्वारा बच्चों एक बड़ा बदलाव हुआ था। सबसे बड़ा बदलाव तो ये हुआ था, इस चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बच्चों भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। यानी जो बंगाल का गवर्नर था, अब वो बच्चों क्या होगा? अब वो भारत का गवर्नर जनरल कहा जाएगा, भारत का गवर्नर जनरल होगा वो। अब बंगाल का गवर्नर जो है भारत का क्या होगा? गवर्नर जनरल होगा। तो अगर मैं आपसे कहूँ, यदि मैं आपसे कहूँ बच्चों कि भाई बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, बंगाल का बच्चों अंतिम गवर्नर कौन था, तो आप किसे बताएंगे? बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था मेरे बच्चों? जल्दी करिए फटाफट। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल बच्चों, लाइक एंड शेयर करते रहिए, थोड़ा सा क्लास आज काफ़ी लेट स्टार्ट हुई है। तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल बच्चों कौन है? तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल भी कौन होगा? लॉर्ड विलियम बेंटिंक होंगे। और भारत के पहले गवर्नर जनरल बच्चों कौन होंगे? लॉर्ड विलियम बेंटिंक होंगे। और यहाँ पर बच्चों आप देख सकते हैं कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक बच्चों देखिए, मैं भी आप लोगों का जो बच्चों चैट है वो मोबाइल में ही देख पा रहा हूँ, क्योंकि सामने मुझे नहीं दिख रहा है। तो इनके समय बच्चों जो 1833 का चार्टर एक्ट आया, उस चार्टर एक्ट में और क्या क्या बातें थी? सबसे बड़ी बात बच्चों की ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूरी तरह क्या किया गया? समाप्त कर दिया गया। व्यापारिक अधिकार कंपनी का समाप्त हो गया। हालांकि आपको पता है 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा ही कंपनी के व्यापारिक राइट्स खत्म किए गए थे, लेकिन चीन और चाय के साथ व्यापार बना हुआ था, उसे भी बच्चों इस एक्ट के साथ क्या किया गया? समाप्त किया गया। और इसी एक्ट के साथ बच्चों एक विधि सदस्य की नियुक्ति हुई। और वो विधि सदस्य बच्चों कौन थे? वो विधि सदस्य थे कौन? मैकाले। कौन थे बच्चों? मैकाले। मैकाले जो है एक विधि सदस्य के रूप में शामिल हुआ। और मैकाले के आने के बाद बच्चों जो प्राच्य पाश्चात्य विवाद था, वो प्राच्य पाश्चात्य विवाद क्या हो गया? समाप्त हो गया। और मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा पद्धति को क्या किया? लागू किया। इसने बच्चों अंग्रेजी शिक्षा पद्धति को लागू किया। अंग्रेजी शिक्षा पद्धति को क्या किया? लागू किया। और प्राच्य पाश्चात्य विवाद को बच्चों इसने क्या किया? समाप्त किया। तो ये 1833 का चार्टर एक्ट बेंटिंक के समय आया था बच्चों। कहा जाता है कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय बच्चों आपको याद होगा कुछ ऐसे क्षेत्र थे जिनको बड़ी आसानी से लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने भारत के ब्रिटिश राज्य में क्या किया था? शामिल कर लिया था। लेकिन इसके लिए युद्ध लड़ने की नौबत नहीं आई थी बच्चों। तो कौन कौन से ऐसे क्षेत्र थे जिसको बेंटिंक ने अपने समय शामिल किया ईस्ट इंडिया कंपनी के भूभाग में बच्चों? तो उसमें सबसे पहला है मैसूर। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है। मैसूर अंतिम रूप से पराजित हुआ बच्चों कब? 1799 में वेलेस्ली के समय। लेकिन मैसूर को ब्रिटिश कंपनी ने अपने हाथ में नहीं लिया था, केवल सहायक संधि किया था बच्चों। मैसूर को वापस जो है
सौंप दिया गया था जो मैसूर में प्राचीन वंश था बच्चों उसी को, लेकिन 1831 में मैसूर को पूरी तरह शामिल कर लिया गया। किसके समय? लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय। इसके साथ साथ कुर्ग का क्षेत्र, कुर्ग आज कर्नाटक में कॉफ़ी का एक क्षेत्र है। कहते हैं बच्चों कुर्ग को भी बेंटिंक के समय ही ब्रिटिश राज्य में शामिल किया गया 1834 में। और इसके साथ साथ बच्चों कछार और जयंतिया, ये बच्चों आपके मेघालय के साइड में है, कछार एवं जयंतिया याद रखिएगा। बर्मा युद्ध के समय इनका अस्तित्व आया था, मैंने पढ़ाया था कल की क्लास में। कछार एवं जयंतिया ये दो क्षेत्र बच्चों, इन दोनों का विलय लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1832 में बच्चों कंपनी में कर लिया। तो ये वो क्षेत्र थे बच्चों जिनका विलय लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय किया गया। ठीक है, चूँकि पेज भी बच्चों हमारे पास एक ही है और इसी पेज पर हमें आपको पढ़ाना है, तो धैर्य रखिए थोड़ा सा। जैसे आप प्राचीन काल में प्राइमरी पाठशाला में हम लोग जाते थे पढ़ने, तो लकड़ी की स्लेट होती थी हमारे पास, हम उसी स्लेट को यूज करते थे बार बार। ठीक है, उसको डिलीट करते थे और उसी पे लिखते थे। आज की तरह कंप्यूटर का दौर नहीं था कि एक स्लाइड भर फुल हो गई तो दूसरी स्लाइड को हम तुरंत जो है डाउनलोड कर लिए। तो देखिए, जब आप मेहनत करके कुछ करते हैं तो वो चीज़ें लंबे समय तक याद रहती हैं बच्चों। तो आइए लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय देखते हैं और क्या क्या चीज़ें होती हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय और क्या हुआ, चलिए आइए। कहते हैं बच्चों लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय ही आगरा में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। इनके समय बच्चों आपको याद आ रहा है आगरा प्रांत का निर्माण हुआ। आगरा प्रांत बना कब? 1834 में आगरा प्रांत का निर्माण हुआ 1834 में बच्चों, इन्हीं के समय बनाया गया। अब देखिए, कहते हैं कि ये तो रही बच्चों प्रशासनिक बदलाव की बात हमने कर लिया। अब हम बात करेंगे बच्चों कि वास्तव में लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय कौन कौन से सामाजिक सुधार हुए। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि भाई हम जब भी गवर्नर जनरल के कार्यकाल को देखेंगे बच्चों, लाइक एंड शेयर करते रहिए बच्चों और धैर्य बनाए रखिएगा। मेरा निवेदन है आप लोगों से कि 2 से 3 दिन केवल आपकी क्लास इस तरह से होगी, बाकी उसके बाद बोर्ड पे पढ़ाऊंगा। ठीक है, एक्चुअली थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से बच्चों ऐसा करना पड़ा और मुझे बेहद खुशी है कि आप लोगों ने धैर्य रखा, इंतज़ार किया। ठीक है, 20 मिनट क्लास लेट स्टार्ट हुई, फिर भी आप लोगों का साहस देखने से बच्चों मुझ में भी ऊर्जा आ जाती है। ठीक है, और कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होनी है। कल मैं लगातार 2-2.5 घंटे की क्लास लूँगा बच्चों और कोशिश करूँगा कि आपका एक बड़ा टॉपिक कल फिनिश करूँगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, तो यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों आगरा प्रांत की स्थापना। अब देखिए इनके समय सामाजिक सुधार कौन कौन से हुए, पानी दे दीजिए। सामाजिक सुधार इनके समय कौन कौन से हुए, तो एक क्रम में देखिए बच्चों, सोसाइटी में सबसे बड़ा जो इम्प्रूवमेंट हुआ था बच्चों आपको याद होगा 1829 में सती प्रथा उन्मूलन अधिनियम लाया गया। सती प्रथा उन्मूलन अधिनियम बच्चों इन्हीं के समय आया। लेकिन ध्यान रखिएगा इस अधिनियम में सबसे बड़ा योगदान राजा राम मोहन राय का रहा। 1829 में ये बच्चों कहाँ लागू हुआ? बंगाल में। अगर आपसे कहा जाए कि ये भारत में कब लागू हुआ, या अगर आपसे कहा जाए कि भाई बम्बई में कब लागू हुआ, तो मेरे बच्चों बम्बई में ये लागू हुआ 1830 में। याद रखिएगा क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन आया हुआ है और लोगों ने गलतियां किया है बच्चों। तो ये लागू हुआ 1829 में बंगाल में, और इसके बाद बच्चों ये 1830 में अब देखिए कहते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरे भारत में इसे 1930 में लागू किया गया बच्चों। अच्छा, इन्हीं के समय एक परंपरा थी बच्चों ठगी प्रथा। आपने हिंदुस्तान ठग एक पिक्चर आई थी आमिर खान की, उसमें आपने देखा होगा ठगी प्रथा। ठगी प्रथा, व्यापारियों को ठग लिया जाता था। इस प्रथा को बच्चों, ठगी प्रथा को 1830 में कर्नल स्लीमैन ने बच्चों, जो गवर्नर था, कर्नल स्लीमैन ने इसे समाप्त किया। कर्नल स्लीमैन ने बच्चों इसे क्या किया? समाप्त किया, कर्नल स्लीमैन ने। ठीक है, 1830 में। बच्चों लाइक एंड शेयर करते रहिए,
थोड़ा सा मेरा शरीर और चेहरा छोटा दिख रहा है, उसकी वजह से आप लोग नाराज़ मत होइए। पढ़ाने और मेहनत में कमी नहीं आएगी मेरे बच्चों। और इन्हीं के समय बच्चों एक और सामाजिक सुधार हुआ था, मानव बलि प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था। मानव बलि प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था। साथ साथ बच्चों इन्हीं के समय आपके राजपूताना क्षेत्र में बच्चों, राजपूताना क्षेत्र में शिशु हत्या बच्चों, लड़कियों की हत्या होती थी, तो शिशु हत्या को प्रतिबंधित किया गया। शिशु हत्या को बच्चों प्रतिबंधित कर दिया गया था इन्हीं के समय। कहाँ पर? राजस्थान के क्षेत्र में। ठीक है, तो राजस्थान क्षेत्र में बच्चों शिशु हत्या प्रतिबंधित हुई इनके समय। और आपको बता दें बच्चों कि राजस्थान का जो चौहान जो राजपूत हुआ करते थे बच्चों, चौहान राजपूत जो है बालिकाओं की बच्चों हत्या कर दिया करते थे। चौहान राजपूत क्यों हत्या करते थे? कहा जाता है कि राजपूत कभी किसी के सामने बच्चों सर नहीं झुकाते हैं। राजपूतों में है कि राजपूत बच्चों सर नहीं झुकाते, इसलिए आप देखेंगे कि राजपूत बच्चों कहते हैं ना कि बच्चियां अगर जन्म लेती थी तो उनको दूध के हौदे में डुबाकर मार दिया जाता था। दूध के हौदे में डुबाकर बच्चों उनको मार दिया जाता था। तो ये एक बड़ी खास विशेषता रही है राजपूताना क्षेत्र के बच्चों। तो इन परंपरा को प्रतिबंधित किया बच्चों किसने? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। ठीक है सुहेल जी, बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं? सर्वेश्वर बच्चों समझ में आ रहा है? ऐसा तो नहीं लग रहा है ना कि क्लास का थोड़ा सा मॉडल चेंज होने से दिक्कत हो रही समझने में? एक बार आप लोग बच्चों ओके कर दीजिए तो मैं संतुष्ट हो जाऊं। ठीक है, चलिए अब देखिए बच्चों, हाँ थोड़ा सा इसको डिलीट करने दीजिए। सोसाइटी में क्या चेंज हुआ इनके समय आपको पता ही है भाई। सती प्रथा को डिटेल में यहाँ चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि आपको ये पढ़ाऊंगा बच्चों डिटेल में, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, उसके लिए आप एकदम धैर्य रखिए। अब देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय बच्चों शिक्षा में क्या इम्प्रूवमेंट हुआ? तो शिक्षा का इम्प्रूवमेंट भी बच्चों आपको पता होना चाहिए कि शिक्षा के क्षेत्र में क्या इम्प्रूवमेंट हुआ था। देखिए तो शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों क्या इम्प्रूवमेंट हुआ एजुकेशन में? बच्चों आपको पता है कि भाई 1813 का चार्टर एक्ट इनके समय का तो नहीं था, लेकिन 1833 यानी 1833 का जो चार्टर एक्ट आया बच्चों, इस चार्टर एक्ट में क्या था? इस चार्टर एक्ट में शिक्षा का जो बजट था वो कितना था? 10 लाख। शिक्षा का बजट 10 लाख। और इसी से बच्चों भारत में मैकाले आया विधि सदस्य के रूप में। मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा पद्धति लागू किया, एक बड़ा परिवर्तन ये हुआ। दूसरा बच्चों आपको पता है इन्हीं के समय 1835 में आपको बच्चों कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई थी। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की बच्चों क्या हुई? स्थापना। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की क्या हुई? स्थापना। ठीक है, तो ये एजुकेशन के संदर्भ में सुधार था बच्चों। ठीक है, अब देखिए कहते हैं न्याय की दृष्टि से अगर देखा जाए तो भाई न्यायिक क्षेत्र में क्या इम्प्रूवमेंट हुआ इनके समय? न्यायिक क्षेत्र में बच्चों क्या इम्प्रूवमेंट हुआ? तो न्यायिक क्षेत्र में सबसे बड़ा इम्प्रूवमेंट जो हुआ था उसे बच्चों बता सकते हैं कि आगरा में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। यहाँ पर आप देखिए कि न्यायिक क्षेत्र में क्या सुधार हुआ, न्यायिक क्षेत्र में क्या इम्प्रूवमेंट किया गया। बच्चों एक सेकंड थोड़ा सा बोर्ड को मैं ऑफ कर दूं। चलिए पानी दीजिए। अब देखिए बच्चों यहाँ पर मैं बात कर रहा था कि न्यायिक क्षेत्र में क्या इम्प्रूवमेंट हुआ इनके समय। तो न्यायिक क्षेत्र में बच्चों जो इम्प्रूवमेंट इन्होंने किया उसमें सबसे महत्वपूर्ण है आगरा में बच्चों इन्होंने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट बनाया लॉर्ड डलहौजी ने। आगरा में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। आगरा में बच्चों इनके समय सुप्रीम कोर्ट को इस्टेब्लिश किया गया। और साथ साथ बच्चों आपके इलाहाबाद जो एक राजनीतिक केंद्र के रूप में बड़ा महत्वपूर्ण था,
इलाहाबाद में बच्चों बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बनाया गया। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का गठन हुआ कहाँ पर? इलाहाबाद में। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का गठन कहाँ किया? इलाहाबाद। साथ साथ बच्चों इलाहाबाद में सदर दीवानी और सदर दीवानी और फौजदारी न्यायालय की स्थापना की गई बच्चों। यहाँ पर सदर अदालत यानी रेवेन्यू मामलों की सुनवाई के लिए कोर्ट बनाई गई, ठीक है, इलाहाबाद में। और फौजदारी न्यायालय, जिसे आज की डेट में आप बच्चों कोर्ट कहते, कचहरी कहते हैं, ठीक है, तो फौजदारी न्यायालय का गठन भी किया गया। तो ये इलाहाबाद में बच्चों ध्यान रखिएगा, सदर दीवानी अदालत और फौजदारी अदालत दोनों का गठन बच्चों लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय किया गया था। और ये वही दौर है बच्चों, कहते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंक ही ऐसा गवर्नर जनरल था जिसने बच्चों कहते हैं न्यायपालिका में फारसी भाषा को बच्चों लागू किया था, अनुमति दिया। फारसी भाषा को अनुमति देने वाला बच्चों कौन था? यानी जिसे आप प्रादेशिक भाषा कह सकते हैं। यानी न्यायालय में बच्चों, न्यायालय में फारसी भाषा को अनुमति देने वाला कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक था, ठीक है। तो इसने बच्चों फारसी भाषा को अनुमति दिया। और न्यायपालिका में बच्चों खास तौर से बंगाल में, बंगाल की न्यायपालिका में इसने जूरी व्यवस्था का प्रचलन किया। जूरी व्यवस्था मतलब जानते हैं बच्चों, जहाँ पर 2 या 2 से अधिक जज मिलकर एक साथ जो है न्याय करते हैं, उसे क्या कहते हैं? जूरी व्यवस्था। उसे बच्चों क्या कहा जाता है? जूरी सिस्टम कहा जाता है, ठीक है। ठीक। अच्छा, प्रेस के संदर्भ में लॉर्ड विलियम बेंटिंक के क्या विचार थे बच्चों? अगर बात की जाए कि भाई प्रेस के संदर्भ में इनके क्या थिंकिंग थी, तो प्रेस के संदर्भ में बच्चों लॉर्ड विलियम बेंटिंक के संदर्भ में कहा जाता है कि प्रेस के संदर्भ में इसका दृष्टिकोण जो है बेहद उदार था लॉर्ड विलियम बेंटिंक का। लॉर्ड विलियम बेंटिंक बच्चों स्वयं कहा करते थे कि मेरी संपत्ति में ऐसा, इन्होंने कहा था कि मेरी संपत्ति में ऐसा कोई भी विषय नहीं है जिस पर प्रेस विचार विमर्श नहीं कर सकता। ये स्वयं जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंक का स्टेटमेंट था, जिससे ये पता चलता है बच्चों कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने प्रेस को पूरी आज़ादी दे रखी थी कि वह किसी भी विषय पर वह लेखन कार्य कर सकता है, ठीक है। यानी जब कोई गवर्नर जनरल इस तरह से कहे कि भाई मेरी संपत्ति का कोई भी ऐसा विषय नहीं है जिस पर प्रेस जो है विचार न कर सके, तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं बच्चों वो आंतरिक रूप से ईमानदार है, और ईमानदार होने के साथ साथ वह प्रेस की आज़ादी का सम्मान भी करता है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक बच्चों प्रेस के मामले में काफ़ी लिबरल और उदार माने गए हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक के संदर्भ में बच्चों। अच्छा, कहते हैं कि सर्वप्रथम संभागीय आयुक्त जो है, क्षेत्रीय आयुक्त की नियुक्ति भी इन्हीं के समय हुई थी। ये भी याद रखिएगा, क्षेत्रीय आयुक्तों की नियुक्ति बच्चों इन्हीं के समय हुई थी। और आप देखिए तो जिस तरह बच्चों लॉर्ड वेलेस्ली और डलहौजी ने बच्चों भारत में कई राज्य क्षेत्रों का विलय किया। विलय तो डलहौजी माने बेंटिंक ने भी किया बच्चों, लेकिन उसके लिए खून बहाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। भाई जैंतिया, कछार, मैसूर, इन क्षेत्रों का विलय तो इन्होंने भी किया, लेकिन क्या बच्चों युद्ध की नौबत आई? नहीं। लेकिन हाँ, एक चीज़ कह सकते हैं आप कि भाई ये वो कमज़ोर क्षेत्र थे जिनका विलय बेंटिंक के समय हुआ, ठीक है। तो इस मामले में बच्चों ध्यान रखिएगा, आप इनके काल को सुधारों का काल कह सकते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के काल को बच्चों सुधारों का काल कह सकते हैं। आवाज़ बच्चों एकदम साफ सुनाई दे रही ना? अब इसके बाद देखिए आते हैं चार्ल्स मेटकाफ पे। आवाज़ बच्चों क्लियर है? चलिए आइए बच्चों, चार्ल्स मेटकाफ। चार्ल्स मेटकाफ, ठीक है बेटा। ये अकॉर्डिंग टू गवर्नर जनरल पढ़ा रहा हूँ। जैसे एक टॉपिक होता है ना, गवर्नर जनरल के ड्यूरेशन के हिसाब से कौन कौन से इंसिडेंट घटनाएं भारत में घटी, उसका एक संक्षिप्त परिचय दे रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो ये अकॉर्डिंग टू गवर्नर जनरल पढ़ा रहा हूँ। चलिए,
तो अब है बच्चों चार्ल्स मेटकाफ। चार्ल्स मेटकाफ बच्चों ये 1823 सॉरी माफ़ करिएगा 1835 से हैं। कब से हैं बच्चों ये? 1835 से 36। इन्हें बच्चों समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। इनको क्या कहते हैं? समाचार पत्रों का मुक्तिदाता। समाचार पत्रों का क्या कहते हैं? मुक्तिदाता कहते हैं। समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है इनको, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये कहते हैं बच्चों, इनको समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने समाचार अधिनियम 1823 को समाप्त किया था। समाचार अधिनियम 1823, समाचार अधिनियम 1823 को बच्चों इन्होंने क्या किया? समाप्त किया। समाचार अधिनियम 1823 को इन्होंने क्या किया? समाप्त किया, ठीक है। ये इसीलिए बच्चों इनको समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है, क्योंकि इस एक्ट के द्वारा बच्चों आपके समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, ठीक है। कई कठोर नियम थे इन समाचार पत्रों में। अगले जो गवर्नर जनरल है बच्चों वो हैं आपके, अगले गवर्नर जनरल हैं आपके लॉर्ड ऑकलैंड। कौन है बच्चों? लॉर्ड ऑकलैंड। देखिए अगले गवर्नर जनरल हैं आपके लॉर्ड ऑकलैंड। हालांकि इनका भी बहुत खास कोई इम्पोर्टेंस नहीं रहा है, लेकिन भाई अब हैं तो हैं, इनको जानना पड़ेगा। भाई ऑकलैंड साहब आपने क्या किया था हिंदुस्तान में आकर, ठीक है। तो बच्चों आपको याद है यही वो दौर है जब रणजीत सिंह का शासन था पंजाब पर, और रणजीत सिंह ही एकमात्र मजबूत योद्धा बचे हुए थे। रणजीत सिंह का शासन चल रहा था बच्चों कहाँ पर? पंजाब में। रणजीत सिंह इस समय बच्चों पंजाब में शासन कर रहे थे। कहते हैं कि रणजीत सिंह के समय ही बच्चों आपको याद होगा रणजीत सिंह के मरने के बाद प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध बच्चों ये युद्ध हुआ कब? 1839। कब हुआ बच्चों? 1839, ठीक। और एक काम बच्चों इनके समय बहुत ही इम्पोर्टेंट हुआ था। 1839 में बच्चों प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ, और आपको याद होगा एक रोड चामने मौर्य काल में बना था बच्चों, जिसे उत्तरापथ मार्ग कहते हैं। मौर्य काल में एक मार्ग बना था जिसे उत्तरापथ मार्ग कहते हैं बच्चों। याद करिए उत्तरापथ मार्ग जो कहाँ से कहाँ तक जाता था? जो ताम्रलिप्ति बंदरगाह, जो आज के डेट में बच्चों आपके बांग्लादेश में पड़ेगा, ताम्रलिप्ति बंदरगाह से बच्चों ये जाता था कहाँ? तक्षशिला, पेशावर तक बच्चों। उत्तरापथ मार्ग जिसका मौर्य काल में निर्माण हुआ था, इसी मार्ग को शेरशाह सूरी ने बच्चों सड़क आजम बनाया, सड़क ए आजम नाम दिया, और इसका बच्चों पुनर्निर्माण कराया, सड़क आजम। और अगर आपसे कहा जाए तो वर्तमान में आप इस रोड को जीटी रोड कहते हो, ग्रैंड टैंक रोड, ग्रैंड टैंक रोड। तो ये ग्रैंड टैंक रोड का पुनर्निर्माण किसके समय हुआ? लॉर्ड ऑकलैंड के समय हुआ। लॉर्ड ऑकलैंड के समय बच्चों क्लियर हुआ? रितु शर्मा जी, हिमांशु कुमार जी, भाई आप लोग झगड़ा उगड़ा कर लिए हो क्या आपस में? लिखने में दिक्कत हो रही है? अच्छा अच्छा ठीक है, चलो भाई मैं आप लोग आप देखो 2-1 दिन तकलीफ जुटा लो बच्चों, 2-1 दिन तकलीफ उठा लो। ठीक है, 2-1 दिन तकलीफ उठा लो आप लोग। तो आपको पता ना जीटी रोड बच्चों इन्हीं के समय बना था। और 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु कब हुई? 1839 में रणजीत सिंह की बच्चों क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी, ठीक है। अच्छा, ऑकलैंड के समय 2 काम और हुए थे बच्चों, इसको भी ऐसे एरो बना के नोट कर लो। एक तो बच्चों तीर्थ यात्रा कर इन्होंने बंद कर दिया था, तीर्थ यात्रा कर बंद किया गया बच्चों।
तीर्थ यात्रा कर बंद किया गया और दुर्गा पूजा पर प्रतिबंध हटा दिया गया था। दुर्गा पूजा पर बच्चों प्रतिबंध जो लगा था लॉर्ड डलहौजी के समय से, उस प्रतिबंध को हटाया गया इनके समय। दुर्गा पूजा आज भी बच्चों आपके बंगाल का एक सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। दुर्गा पूजा पर प्रतिबंध हटा दिया इन्होंने, ठीक है। तो ये बच्चों ये काम लॉर्ड ऑकलैंड के समय हुए। तो कौन कौन से काम हो गए? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, इसके बाद बच्चों जीटी रोड का निर्माण और दुर्गा पूजा पर प्रतिबंध हटाना, तीर्थ यात्रा कर को प्रतिबंधित करना, ठीक। ये सारे काम बच्चों किसके समय हुए? लॉर्ड ऑकलैंड के समय हुए। किसके समय हुए बच्चों? लॉर्ड ऑकलैंड के समय हुए। आइए बोर्ड को साफ कर लिया जाए और फिर आगे से अगला काम शुरू करते हैं। तो अगला गवर्नर जनरल मेरे बच्चों कौन सा है? कोई बच्चा बता दे। अगला गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड के समय एक काम और हुआ था बच्चों, सिंचाई नहरों का निर्माण। तो नहरों का निर्माण भी बच्चों लॉर्ड ऑकलैंड ने किया था। चलिए फटाफट बच्चों, बोर्ड साफ हो गया है। हम लोग प्राइमरी में पढ़ते थे तो गुरुजी से मेहनत नहीं कराते थे, खुद बोर्ड को साफ कर देते थे। लेकिन आप लोगों के समय सब कुछ करना पड़ता है, पढ़ाओ, समझाओ, याद कराओ, ऊपर से फिर भी कभी कभी आप लोग गाली दे देते हो। चलो आगे चलें। चलिए रितु जी कह रहे हैं इंग्लिश में भी एक्सप्लेन कर दीजिए। बेटा ये हिंदी का चैनल है, बट चलिए कोशिश करते हैं। देखिए अब देखो, अगला गवर्नर जनरल आपका है बच्चों लॉर्ड एलनबरो। अगला है आपका लॉर्ड एलनबरो। लॉर्ड एलनबरो अगले गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबरो। तो लॉर्ड एलनबरो का ड्यूरेशन बच्चों 1842 से 1844 इनका ड्यूरेशन रहा, 42 से 44 तक। कब से कब तक रहा बच्चों? 42 से 44 तक रहा इनका ड्यूरेशन। इनका ड्यूरेशन 42 से 44 तक रहा। अब देखो बच्चों, कहते हैं कि लॉर्ड एलनबरो बच्चों, हालांकि ये बहुत महत्वपूर्ण तो नहीं थे, लेकिन इनके समय बच्चों कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। जैसे कहते हैं 1842 में लॉर्ड एलनबरो के काल में बच्चों प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध समाप्त हुआ। तो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध बच्चों 1842 में समाप्त हुआ था, ठीक है। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध इनके समय समाप्त हो गया। आंग्ल अफगान युद्ध क्या हो गया बच्चों? समाप्त हो गया, ठीक है। और आपको पता बच्चों सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, मात्र एक साल बाद 1843 में बच्चों सिंध का विलय भी ब्रिटिश साम्राज्य में इन्हीं के समय हुआ। सिंध का विलय कर लिया गया था और सिंध का विलय बच्चों बेहद अनैतिक था, ठीक है, बेहद गलत तरीके से किया गया था सिंध का विलय। और यह विलय बच्चों कहा जाता है कि इनके समय लॉर्ड एलनबरो के समय एक गवर्नर था जिसका नाम था चार्ल्स नेपियर। चार्ल्स नेपियर ने खुद स्वीकार किया था कि सिंध का विलय गलत है। चार्ल्स नेपियर ने बच्चों इसका विलय किया था अंग्रेजी साम्राज्य में, ठीक है। किसके समय? लॉर्ड एलनबरो के समय। इस समय गवर्नर कौन थे? लॉर्ड एलनबरो थे। और चार्ल्स नेपियर ने बच्चों इनके समय सिंध का क्या किया? विलय किया, ठीक है। तो सिंध का विलय हो गया बच्चों चार्ल्स नेपियर के समय। साथ साथ आपको पता है कि इसी समय बच्चों ग्वालियर, जहाँ पर सिंधिया खानदान रहा करता था, यानी मराठा, सिंधिया बच्चों क्या थे? मराठा थे। कहा जाता है कि सिंधिया की मृत्यु हो गई। सिंधिया की विधवा हुआ करती थी बच्चों कौन? ताराबाई, जो दौलत राव सिंधिया की पत्नी थी। आपको याद है महादजी सिंधिया? महादजी सिंधिया मराठों की रीढ़ हुआ करते थे बच्चों। और महादजी सिंधिया के मरने के बाद उनका बेटा दौलत राव सिंधिया
हालांकि उतना योग्य तो नहीं था। उसी दौलत राव सिंधिया की पत्नी हुआ करती थी ताराबाई। कहते हैं 1843 में ताराबाई को बच्चों, ताराबाई से नेतृत्व ग्वालियर का छीन लिया गया। और चूंकि ताराबाई निसंतान थी बच्चों, ये क्या थी, ये निसंतान थी, और इनको बच्चों गोद लेने की अनुमति नहीं दी गई। और निसंतान होने की वजह से ताराबाई से ग्वालियर को क्या किया, छीन लिया गया, और ग्वालियर का विलय कर लिया गया बच्चों ब्रिटिश साम्राज्य में। ग्वालियर का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में हो गया। तो यहां पर बच्चों यानी वह सिंधिया जो कभी पूरे मराठा राज्य का एक तरह से बच्चों सबसे मजबूत सरदार हुआ करता था, वह ग्वालियर, आपको बच्चों कहते हैं ना कि आप जब 1857 का विद्रोह होगा तो 1857 के विद्रोह में आप देखेंगे ये मराठे किसकी तरफ रहेंगे, अंग्रेजों की तरफ रहेंगे, और ख़ास तौर से ग्वालियर के मराठे। आपको याद होगा झांसी की रानी भागकर बच्चों यही ग्वालियर में आएंगी, जहां ग्वालियर की सेना झांसी से लड़ने से इनकार कर देगी, और वीडी सावरकर लिखेंगे कि ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेना में राष्ट्रीयता की भावना दिखाई देगी। तो ग्वालियर तो बच्चों पहले से ही ब्रिटिश सरकार के अधीन था, तो ग्वालियर की मजबूरी थी कि वो ब्रिटिश सरकार की तरफ से लड़े। मराठे बच्चों कहते हैं ना कि जैसे भारतीय संस्कृति की एक बड़ी पहचान ये है नमक हलाली वाला, तो कहते हैं ना ये तो पहले से ही अधीन हो चुके थे। ग्वालियर जा चुका था बच्चों किसके पास, ब्रिटिश सरकार के पास। अच्छा, यही एलन बरो है बच्चों जिनके समय 1843 में बच्चों नियम 5 के द्वारा, ध्यान रखिएगा, नियम 5 द्वारा बच्चों दास प्रथा को बैन किया गया। भारत में दास प्रथा को 1843 में नियम 5 के द्वारा क्या किया गया, प्रतिबंधित कर दिया गया। ठीक है, तो दास प्रथा पर प्रतिबंध बच्चों इन्हीं के समय लगाया गया था। ठीक है, आपको याद है। तो कितने पॉइंट हो गए बच्चों? सिंध का विलय मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये कभी मत भूलिएगा। ताराबाई के अधीन ग्वालियर राज्य का विलय कर लिया गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और दास प्रथा का उन्मूलन, ये भी बहुत बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो एलन बरो के समय इन घटनाओं को भूलने की कोशिश मत करिएगा मेरे बच्चों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते बच्चों अगला। अब थोड़ा सा इसको डिलीट कर लें भाई, आज एक ही बोर्ड है तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। आप लोगों को तो नहीं दिक्कत बच्चों ना? अब बच्चों क्लास तो लेना ही लेना था, चाहे जैसे चाहे जो भी हो जाए, क्लास मिस नहीं करना है। बहुत गैप हो गया। एक गाना नहीं चलता था, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ, तो वही चीज़ मैंने भी सोचा है कि क्लास गैप नहीं होने दूंगा, किसी भी तरह से कोशिश करूंगा कि क्लास आपकी ज़रूर होती रहे, ताकि हमारा आपका साथ बना रहे। चलिए देखो, कंसंट्रेशन बनाए रहोगे बच्चों तो हर जगह पढ़ सकते हो। वही हाल है ना, कहते हैं अब्राहम लिंकन कोयले की खान में पढ़ा करते थे, तो बस वही चीज़ है। बस थोड़ा सा संसाधनों के अभाव में भी ज़िंदगी अच्छी चलती है, और कोरोना लोगों को जीना सिखा ही रहा धीरे धीरे। आइए अब अगले गवर्नर हैं आपके लॉर्ड हार्डिंग। अगले गवर्नर बच्चों कौन है? लॉर्ड हार्डिंग। अगले गवर्नर आपके लॉर्ड हार्डिंग है। ठीक है, अब देखिए लॉर्ड हार्डिंग का ड्यूरेशन है बच्चों आपका 1844 से 48 तक। इनका ड्यूरेशन कब से कब तक है? 1844 से 48 तक। ठीक है, तो 1844 से 48 तक बच्चों इनका ड्यूरेशन है। अब देखिए इनके समय कौन कौन सी बच्चों घटना घटी। कहते हैं कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, प्रथम 1845-46 में बच्चों। हालांकि आपको हमने जो अभी इनके समय बच्चों बताया, किसके समय, सॉरी रणजीत सिंह के समय। ठीक है,
कहते हैं रणजीत सिंह के समय बच्चों जो युद्ध हमने आपको बताया था वहाँ पर आंग्ल अफगान युद्ध था, याद रखिएगा। 1839 से 42 तक जो युद्ध हुआ था ये आंग्ल अफगान युद्ध था बच्चों। ये क्या था? ये आंग्ल अफगान युद्ध था, ठीक है। और अभी मैं जो बताने जा रहा हूँ ये आंग्ल सिख युद्ध है। ये क्या है? आंग्ल सिख युद्ध। तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध बच्चों इन्हीं के समय हुआ, ठीक है। आंग्ल सिख युद्ध, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध बच्चों किसके समय हुआ? तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो है आपका 1845 से 46 के बीच हुआ, 1845 से 46 बच्चों। और इस युद्ध की शुरुआत लॉर्ड हार्डिंग के समय हुई थी बच्चों। ये भी एक साम्राज्यवादी शासक था। कहते हैं इस युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई थी? इस युद्ध की समाप्ति बच्चों लाहौर संधि से हुई। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ? लाहौर संधि। और ये संधि बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। इसका कब हुआ था? 1846 में बच्चों। लाहौर संधि कब हुई? 1846 में। 1846 में बच्चों लाहौर की संधि की गई थी। तो लाहौर संधि से प्रथम आंग्ल सिख युद्ध बच्चों आपका क्या होता है? समाप्त हो जाता है। इसके बाद कहते हैं लॉर्ड हार्डिंग के समय ही बच्चों एक और सामाजिक व्यवस्था थी जिसका समापन किया गया। आपको याद होगा बच्चों भारत में नरबली प्रथा का प्रचलन था। नरबली प्रथा का प्रचलन बच्चों था। और ये नरबली प्रथा खास तौर से बच्चों आपकी खोंड जनजात, एक खोंड जनजात हुआ करती थी बच्चों जो उड़ीसा में थी। हालांकि ये पूरे भारत में है लेकिन ज़्यादातर बच्चों ये जनजाति कहाँ है? उड़ीसा में, खोंड जनजात। और इस जनजात में बच्चों ये नरबली प्रथा काफ़ी प्रचलन में थी। खोंड जनजात जो है इस जनजाति में ये नरबली प्रथा काफ़ी प्रचलन में थी बच्चों। जैसे आज भी देखिए आपके गांवों में या लोअर कास्ट में बच्चों अभी भी कहीं न कहीं अंधविश्वास जैसी चीज़ें बनी हुई हैं। आज भी लोग जो है भूत प्रेत अंधविश्वास के नाम पर मुर्गा, सुअर ऐसे जानवरों की क्या करते हैं? बलि देते हैं बच्चों, ठीक है। आज भी आप देखिए तो इस तरह के एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाएंगे। तो पहले का मानव और ज़्यादा अशिक्षित था, और ज़्यादा बच्चों रूढ़िवादी था। तो नरबली की परंपरा का प्रचलन आपके समाज में प्रचलित था। ये भी एक बहुत ही क्रूर सामाजिक बुराई थी बच्चों। कहा जाता है इस परंपरा को, नरबली परंपरा को, उस समय उड़ीसा में बच्चों ये ज़्यादा प्रचलित था। तो उड़ीसा का गवर्नर हुआ करता था कैंपबेल। उड़ीसा का गवर्नर मेरे था बच्चों कौन? कैंपबेल। मेरे बच्चों उड़ीसा का गवर्नर, एक बार वीडियो को लाइक भी कर दीजिए कम से कम बच्चों आप लोग। कैंपबेल उड़ीसा का बच्चों क्या था? गवर्नर था, ठीक है। तो कैंपबेल ने बच्चों क्या किया कि कैंपबेल ने यहाँ पर नरबली प्रथा को बच्चों प्रतिबंधित कर दिया। उसने इस व्यवस्था को, इस परंपरा को ही क्या किया? समाप्त कर दिया। तो उड़ीसा से बच्चों नरबली परंपरा क्या हो गई? समाप्त हो गई, ठीक है। तो ये परंपरा पूछा जाता है कि खोंड जनजात में नरबली प्रथा को बच्चों समाप्त किसने किया? इसी ने किया। हाँ, अब देखिए कहते हैं कि लॉर्ड हार्डिंग ने बच्चों, इनके समय नमक कर लगाया गया था, नहीं सॉरी, इनके समय एक विद्रोह हुआ था बच्चों, नमक विद्रोह। याद रखिए वो छोटा सा है, कॉन्सेप्ट है, नमक विद्रोह इन्हीं के समय हुआ था। और नमक विद्रोह होने पर बच्चों इन्होंने नमक पर जो टैक्स लगता था, इस टैक्स की दर को आधा कर दिया था। टैक्स को बच्चों इन्होंने घटाकर क्या किया? आधा कर दिया। तो नमक विद्रोह अगर पूछा जाएगा तो लॉर्ड हार्डिंग के समय हुआ था, ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग के समय बच्चों। और सबसे बड़ी बात, लॉर्ड हार्डिंग बच्चों चूँकि ये एक साम्राज्यवादी शासक था, लॉर्ड हार्डिंग ने सरकारी नौकरियों में बच्चों भारतीयों की मने भर्ती को कमज़ोर करने के लिए या उनको रोकने के लिए इन्होंने बच्चों क्या किया था? इन्होंने अंग्रेजी भाषा को अनिवार्य लागू कर दिया था। यानी नियुक्तियों में कोई भी नवीन नियुक्ति होगी बच्चों तो इन्होंने कहा कि नियुक्तियों में अंग्रेजी भाषा को अनिवार्य किया। नियुक्तियों में बच्चों अंग्रेजी भाषा को क्या किया? अनिवार्य कर दिया। नियुक्तियों में बच्चों अंग्रेजी भाषा को इन्होंने क्या किया? अनिवार्य कर दिया, ठीक है। तो ये घटनाएं बच्चों किसके समय हुई थी? लॉर्ड हार्डिंग के समय हुई। तो लॉर्ड हार्डिंग का ड्यूरेशन 1844 से
48 तक रहा बच्चों। और इसके बाद जो गवर्नर जनरल बच्चों भारत में आया, जो गवर्नर जनरल हिंदुस्तान की धरती पर कदम रखा, उसने बच्चों कहीं न कहीं हिंदुस्तान के लिए एक बहुत ही विघटनकारी दौर पैदा किया। और उनको प्रेम से हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, लॉर्ड डलहौजी कहते हैं। तो इनके समय देख लो, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ, लाहौर सन से सिख युद्ध समाप्त हुआ, और खोंड जनजाति में कैंपबेल ने इन्हीं के समय 1843 में नरबली प्रथा को समाप्त किया। और इसी समय नमक विद्रोह हुआ था, जिसके कारण लॉर्ड हार्डिंग को मजबूर होकर नमक पर बच्चों कर आधा करना पड़ा था। अंग्रेजी भाषा को अनिवार्य रूप से बच्चों लागू किया गया, ठीक है। और आंग्ल अफगान युद्ध प्रथम जो 39 से 42 तक चला बच्चों, ठीक है। अब इसके बाद जो गवर्नर जनरल आएगा बच्चों, उसका नाम है लॉर्ड डलहौजी। और मुझे अफसोस है बच्चों कि चूँकि 20 मिनट आपकी क्लास डिले हो गई थी, तब भी बच्चों आपकी 50 मिनट की क्लास मैंने अरेंज कर दिया है। और उम्मीद करता हूँ बच्चों की समझ में आपको आया होगा। कल जो है कल तो बच्चों आपका एक बड़ा टॉपिक है जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है आपके परीक्षा के। कल चूँकि स्पेशल क्लास है, तो मॉडर्न हिस्ट्री का बच्चों एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कल है। और कल की क्लास में आपको बहुत ही आनंद आने वाला है। तो कल की क्लास मिस मत करिएगा, ठीक है। और कोशिश करिएगा बच्चों की क्लास से कल आप जुड़े रहें, ठीक है। तो सभी लोग बच्चों, आप लोगों को बता दें कि अभी भी आपका बच्चों सब्सक्रिप्शन